अब भी तुम नहीं पढ़ते हो तो कब पढ़ोगे बस, क्योंकि नदियां जो है वो 3 दिन हो गए चलते में। पहले दिन बंगाल की खाड़ी, फिर अरब सागर, और आज तीन दिन में तुमसे नदियां कंप्लीट नहीं होती, तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। चित्रशैली टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ये मान लो कि मैंने पेपर ही आउट कर दिया, आएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। और एक जाट राजवंश है, ज्यादा नहीं थे, 5 या 6 ही शासक पढ़ने थे, तो ये तो एकदम अब 1 घंटे में आप आराम से जाट राजवंश पूरे को याद कर सकते हो। चित्रशैली में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कम से कम 2 घंटे देने थे। और नदियां, अब देखिए सबसे पहले जाटों के विरुद्ध कौन सा व्यक्ति खड़ा हुआ था मुगलों के खिलाफ। प्रश्न ये पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो बताइए आप, क्योंकि इस ऑप्शन के आधार पे भी आप उत्तर को कर सकते हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु कौन थे? औरंगजेब के खिलाफ ही तो जाट खड़े हुए थे, औरंगजेब के खिलाफ ही शिवाजी खड़े हुए थे। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, और समर्थ गुरु रामदास जब प्रवचन देते देते इस साइड में आए थे, उन्होंने कहा कि धर्म की बड़ी हानि पहुंच रही है कोई ऐसा व्यक्ति जो यहां पर नेतृत्व करके औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो उसके? तब उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम था गोकुला। कुछ जगह गोकुल नाम आता है, कुछ जगह गोकुला नाम आता है। तो ध्यान रहे, जाटों के विरुद्ध खड़ा होने वाला पहला नेता है ये ध्यान रखना। ये जाट राजा नहीं है, इसके पास लगभग लास्ट में 5000 समथिंग सेना हो गई थी, ये उस सेना का नेता था उस समय। तो ये क्या है? गोकुला। इजी क्वेश्चन है, वैसे कोई टफ नहीं है, आराम से कर सकते थे। डींग के जल महल बहुत फेमस है भाई, देखिए किसी ने, जाओ तो जन्माष्टमी के समय जाके देखना, क्योंकि जाट राजवंश जो है अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। तो उस समय जब जन्माष्टमी हो तब जाके देखना, बाकी तो वो फुहारे कम चलते हैं, सिर्फ जन्माष्टमी को सारी चीजें चलती। डींग के जल महल की शुरुआत की थी बदन सिंह ने, लेकिन पूर्ण उसे महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो अब इसके तुम 2 उत्तर क्यों दे रहे हो भाई? इसने क्या किया है? इसने कहा है निर्माण किसने पूरा करवाया, पूछ रहा है। पूरा तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था, जबकि शुरुआत किसने की थी? बदन सिंह।